गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। क्या? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ये जो है डेफिनेशन अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दिया था और ये वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जो कि मोस्ट ऑफ दी स्कॉलर जो है इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको इसका सिंपल डेफिनेशन से शुरू करता हूं। पहला आता है कि अगर हम डेमोक्रेसी वर्ड बोले तो यह दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमो एंड क्रेसी। मीन्स दिस डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, दैट इज डेमो एंड क्रेसी। डेमो मीन्स होता है पीपल, क्रेसी मीन्स होता है रूल्स। मीन्स जहां पे पीपल का रूल हो, पीपल डायरेक्ट रूल नहीं करेगा, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव के, जहां पे पीपल्स रूल होगा उसे क्या बोलेंगे हम? डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। जहां पे पीपल डायरेक्ट रूल करेगा उसको क्या हम बोलेंगे? डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से रूल कर सकता है। इनडायरेक्ट कैसे करेगा? थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव। वो क्या करेगा? इलेक्ट करके किसी को भेजेगा कि मेरी जगह डिसीजन आप लेंगे। जैसे इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट में एमपी आते हैं, वो लोग क्या है? किसी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के जनता उनको भेजी है कि आप जाके पार्लियामेंट में मेरी बातें रखेंगे। तो उनके वेलफेयर की बातें कौन रखता है? एमपी। जैसे बनारस से कौन रखता है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक, ऐसे ही कहीं से अखिलेश यादव भी रख रहे हैं, कहीं से जो है हेमा मालिनी भी रख रही हैं। तो इसमें सब लोग क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंस्टिट्यूएंसी की बातों को। तो एक हम क्या कहें? डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल्स। पीपल्स रूल इज डेमोक्रेसी। एक यह हो गया दूसरा डेफिनेशन। तो यह क्या यही है? पीपल्स रूल ही होना डेफिनेशन है। अच्छा बताइए, कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू कैलकुलेट। तो हम केवल कंप्यूटर का डेफिनेशन इस टाइम बताएं कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट समथिंग। तो क्या ये गलत? क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कंप्यूटर इतना एडवांस हो चुका है कि हम केवल कैलकुलेटर तक लिमिटेड नहीं है। उसी तरीके से डेमोक्रेसी शुरू में तो सही है, लेकिन अब इतना ब्रॉड वे में इसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं कि हम केवल पीपल्स रूल नहीं, उसमें क्या है? वेलफेयर भी आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, गवर्नमेंट सही होनी चाहिए, गवर्नमेंट का मोटिव अलग हो जो लोगों के बेनिफिशियल हो सके, वो सब चीजें। तो हम केवल ए लिमिटेड नहीं रखना है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन पीपल्स रूल तक लिमिटेड नहीं रखना है। फिर क्या? तो फिर क्या डेफिनेशन आता है? फिर हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं जो अब्राहम लिंकन ने दिया। थोड़ा सा यह है कि अब्राहम लिंकन ने क्या दिया? बाय द पीपल, बाय द पीपल। अगर हम इसमें यू लगा दें तो क्या हो गया? बाय द पीपल होता है ना, इलेक्शन में क्या हो रहा है? बाय द पीपल। ठीक, और क्या एक है? फॉर द पीपल। बहुत रटे हो ना तुम लोग डेफिनेशन। एक क्या है दूसरा? फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। ओ को ए पर कर दो, क्या दूर है जनता से? क्या है? दिल्ली में बात हो रही है, यहां कोई नहीं ध्यान देता। नेक्स्ट, टू द पीपल। क्या? टू द पीपल। एक और लगाओ यहां पे, जनता के लिए भी है, सबसे पहले उनको अपना काम है। तो डेमोक्रेसी के हम 3 डेफिनेशन देखें। अब अगर हम तीनों को मिलाकर के देखें एक चीज, तो एक सिंपल डेफिनेशन आता है। सिंपल डेफिनेशन की हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मैं सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं। इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which people elect their ruler, in which people elect their ruler।